नशा कब से कर रही हो? मुझे हो गए कुछ 4-5 साल। कैसे लगी हो नशे पे? लव मैरिज की थी तो वो फ्लॉप हुई, उस वजह से नशे पे लग गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बला है, ये लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। मैं ड्रग्स लेती हूँ। कैसे पूरा कर रही हो? 2-2:30 बजे के बाद अशारे पे जाती हूँ, भीख मांगती हूँ। जना पढ़ी लिखी हो? जी ग्रेजुएट किया हुआ साइकोलॉजिस्ट एंड मैथ में। सीरियसली? जब नशा नहीं होता तो नहीं समझ आती कि मैं ग्रेजुएट हूँ। बाद दफा तो वो फ्री भी दे जाते हैं, सब मेरी इज्जत करे, सब मुझे माँ कहते हैं। हमारी हालत देखिए वो बेचारे दे देते हैं, हालांकि वो कोई फ्री में नहीं लेके आते, उन्होंने पुलिस को भी खर्चा भरना होता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सनम। सनम? सनम पढ़ी लिखी हो? जी ग्रेजुएट किया हुआ साइकोलॉजिस्ट एंड मैथ में। सीरियसली? अच्छा मेरे साथ मेरी बहन, आप मेरी बहन हो, आराम से तहम्मुल से बात करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आपने मुझे खा जाना ना मैंने आपको थोड़ा साइड पे होकर बात करें। हाँ साइड पर आ जाओ, इधर आओ, थोड़ा साइड पे। इधर आओ। मैं नहीं डरती, मेरा न्यूज़ पे चैनल पे इंटरव्यू चलता रहता है, मैं तो खुद आगे देती चलो हूँ। मुझे ये बताओ, नशा कब से कर रही हो? मुझे हो गए कुछ 4-5 साल। 4-5 साल। कैसे लगी हो नशे पर? मेरे अपना बिजनेस था, लव मैरिज फ्लॉप हुई, उस वजह से लगी थी मैं। लव मैरिज की थी तो वो फ्लॉप हुई, उस वजह से नशे पे लग गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बला है, ये लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। अब मैं इसकी एडिक्ट हो चुकी हूँ। मेरे फादर के पास पैसे नहीं हैं, ओनली कमाने वाली मैं खुद थी घर में। 77 ईयर ओल्ड फादर हैं, तो अब मैं नशा करती हूँ, उनके पास पैसे नहीं है। मैं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे इलाज के लिए मेरे पास पेमेंट नहीं है। मैं कौन सा कर रही हो? मैं ड्रग्स लेती हूँ। हाँ जी। कैसे पूरा कर रही हो? वो खर्चा कैसे? मैं खर्चा कैसे पूरा करती हूँ? मैं रात को 2-2:30 बजे के बाद अशारे पे जाती हूँ, भीख मांगती हूँ। ठीक है, हाँ करो, आप ग्रेजुएट हो। जब नशा नहीं होता तो नहीं समझ आती कि मैं ग्रेजुएट हूँ, इसके अलावा मैं नहीं चल सकती। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में आ जाऊँ, अपनी अच्छी लाइफ जीऊँ, लेकिन नहीं हो रहा। दिन में कितनी बार नशा आपको चाहिए? मुझे 2 बार? नहीं, 2 से 3 दफ़ा। 2 से 3 दफा? इतनी ज्यादा? छोड़ने का दिल नहीं करता? मैंने आपसे कहा कि बहुत दिल करता है मेरा छोड़ने को। आप लोगों से मैं डर इसलिए रही थी कि वो लोग मेरे साथ है, वो डांट रही थी। वो कौन है? वो भी मेरे साथ नशा करते हैं। जान बड़ी पढ़ी लिखी है? भाभी भी पढ़ी लिखी हैं। वो क्या कर रही है? वो क्यों कर रही है ये? पता नहीं, बस आपको पता है ना, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर एक की कोई स्टोरी ना स्टोरी होती है। उसका क्या मामला है? मैं कभी किसी के पर्सनल में नहीं जाती। आपको वो शटअप कॉल दे रही थी, आप कह रही हो पर्सनल में नहीं जाती। वो आपको कह रही थी कि वो आपको मुंह पर थप्पड़ मार देगी। वो डर गई ना आप लोगों को अचानक देख के ना, तो मैं तो नहीं डरती, मैं तो खुद चल के जाके इंटरव्यू देती हूँ। हर बंदे को इंटरव्यू दिया और मैंने लव मैरिज क्यों फ्लॉप हो गई? क्या हुआ? असल में वो जो मेरे हस्बैंड थे वो लालची थे, पैसे के लालची थे। अच्छा उनको पैसा चाहिए था। अच्छा। मैंने मार्केट में 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, तो मैं उनसे ये कह रही थी कि मुझे 15 दिन के बाद उन्हें मेरी ऐड बंद कर दी थी। 9 लाख रुपए मैं रेंट देती थी, डेली बेसिस पे 10-30 हज़ार रुपये जा रहा था, तो उन्होंने ऐड बंद कर दी। 3 दिन के बाद मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा 90 हज़ार रुपये आ गए। उन्होंने मुझे कहा मुझे 50% दो। मैंने उनसे ये कहा था कि जो पेमेंट मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो मुझे उठा लेने दो, उसके बाद आप 50% पे आना, लेकिन वो नहीं माने। मैं मजबूर थी। जिनसे मैंने मार्केटिंग की बात की उन्होंने कहा था सनम फिर तुम्हारे हस्बैंड आएंगे, तुम फिर हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तुम अपने हस्बैंड के साथ ही काम करो। सनम आपकी उम्र कितनी है? अब तो होगी 38। यार इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, किन चक्करों में पड़ गई हो? आपसे मैंने कहा ना पापा के पास पैसे नहीं, आप नहीं समझेंगे हमारे दर्द को। मैं 2-2 दिन बिस्तर में घुसी रहती हूँ, नहीं करती नशा, लेकिन मैं इससे लड़ नहीं सकती। मेरी बॉडी में प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। हाँ जी, और पेमेंट नहीं है पापा के पास, इस वजह से। आप क्या लगते हो? ये मेरा बेटा बना। ये माई है। आप भी नशा करते हो? जी आप कैसे लगे हो नशा? बस मैं ऐसे ही बस। आप कौन सा नशा करते हो? वही जो मैं करती हाँ जी। अभी किया हुआ है? अभी मिल गया? आराम से मिल जाता है? जी आराम से तो नहीं अब मिलता है मैम। ले लेती हूँ, बाद दफा तो वो फ्री भी दे जाते हैं, सब मेरी इज्जत करे, सब मुझे माँ कहते हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ नशा फ्री में देना उससे भी बड़ा जुल्म है, क्योंकि वो सेल करते हैं, हमारी हालत देखिए, वो बेचारे दे देते हैं, हालांकि वो कोई फ्री में नहीं लेके आते, उन्होंने पुलिस को भी खर्चा भरना होता है, मुलाजमों को भी वो फी भरते हैं, फिर भी वो प्यार करते हैं। हालत आप रहती किधर हो? मैं वॉल्टर रोड पे रहती हूँ। घर पे रहती हो? मतलब रोड पर तो नहीं, रोड पे नहीं, अपने घर पे मेरे फादर। नशा करने के लिए घर से निकल आती? मैं सुबह दिन रोड पर, अभी भी मुझे रोड पर ही मिली। हाँ जी, रोड पे रहती हूँ, फिर रात को मैं अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है तो रात को घर आ जाया करो। और कोई बहन भाई और कोई भी नहीं है? नहीं, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो गई है, वो मुझे मेरे नशे की वजह से नहीं मिलती। हाँ जी, जाहिर बात है, उनके बच्चे हैं। आपका भी नहीं दिल करता छोड़? नहीं, मेरा दिल करता है, क्यों नहीं करता है। अच्छा, ये हम लोगों को सड़क के किनारे पर इसी तरह से मिले, इनके साथ एक और भी लड़की थी, वो चली गई है, वो भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, ये भी पढ़ी लिखी हैं, बता रही हैं अपनी स्टडी क्या कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन
ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं, यहाँ पर रोड पर ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। और यही शायद इनका मुकद्दर है, क्योंकि जितने आराम से अब हमारे पाकिस्तान में मंशियात मिल जाती है, नशा मिल जाता है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ये छोड़ने की नौबत आएगी, ये इसी पे लगे रहेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।